वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन का मतलब होता है बॉडी पार्ट, आपके अंग होते हैं जो शरीर के कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती है, ठीक है। तो लिखोगे द मेन ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर, मेन ऑर्गन कौन कौन से नर्वस सिस्टम की। सबसे पहला होता है जी आपका ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा होता है नर्व्स। ठीक है, तीन होते हैं जी, ठीक है। तीन मेन ऑर्गन होते हैं नर्वस सिस्टम के। ब्रेन आपको पता है दिमाग होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है जी आपके रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है जी, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नर्व आपको पता ही जी जो आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स सिग्नल को ले जाने का काम करती है, ठीक है। आगे लिखोगे आप द सेंस ऑर्गन्स लाइक आइज, ईयर्स, जो भी आपके सेंस ऑर्गन होते हैं, आई हो, ईयर हो, ठीक है जी, और टंग हो, और स्किन हो, और नोज हो, ठीक है। द सेंस ऑर्गन लाइक ये हो, पांचों के पांचों आपको लिख दिए। कैन बी कंसिडर्ड टू बी अदर ऑर्गन्स ऑफ नर्वस system because they help in the functioning of nervous system। तो सेंस ऑर्गन होते हैं लाइक आइज हो, ईयर्स हो, टंग हो, स्किन हो, नोज हो, इनको भी कंसिडर किया जा सकता है एज ए अदर ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम की तरह। इनको भी कंसिडर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी हेल्प करते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर नर्वस सिस्टम की, ताकि नर्वस सिस्टम की क्या होती है, प्रॉपर फंक्शनिंग हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी, ठीक है। आगे देखिएगा जी, द ब्रेन कहाँ पे होता है जी, आपके खोपड़ी में होता है कि नहीं होता है? खोपड़ी को कहते हैं स्कल इंग्लिश में, ठीक है। तो द ब्रेन इज लोकेटेड inside the skull of our head। हमारे सर की खोपड़ी होती है, स्कल का मतलब खोपड़ी होती है, उसके अंदर क्या होता है जी, ब्रेन होता है, ठीक है। अगला, द स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी थिक। एक होता है थिन का तो मतलब होता है पतला, थिक का मतलब होता है मोटा, ठीक है। वेरी थिक नर्व, ये क्या होती है जी, थोड़ी मोटी नर्व होती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, थोड़ी मोटी नर्व होती है। विच रन इनसाइड, जो कहाँ पे होती है जी, विच रन इनसाइड द कैविटी ऑफ बैकबोन। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, जैसे कहीं पे हम गड्ढा खोद देते हैं वहाँ खाली जगह बन जाती है ना। द कैविटी ऑफ बैकबोन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कुछ खाली जगह होती है, उसके अंदर क्या होती है जी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है और वेरी थिक नर्व होती है, ठीक है। आगे देखोगे आप, द अपर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज अटैच्ड टू ब्रेन। जो स्पाइनल कॉर्ड का अपर एंड होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, वो किसके साथ अटैच होता है जी, आपके ब्रेन के साथ, दिमाग के साथ अटैच होता है, ठीक है। समझ आ गया आपको? ये समझ आ गया होगा आपको कि ब्रेन कहाँ पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। तो इन बातों से आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है जी। एक आपको मैं लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में एक डायग्राम अटैच कर दूंगा जी, उस डायग्राम से आप समझ लेना कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होती है। वैसे आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो मैं लास्ट में डायग्राम अटैच कर दूंगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो, वीडियो को बार बार रिपीट भी कर सकते हो समझने के लिए, अगर एक बार समझ ना भी आए तो, ठीक है। आगे देखोगे जी, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट, जो चीज़ें आपने अभी तक लिखी से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। फ्रॉम दिस, उसी से आगे आपका ये, वी कैन conclude that
हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हो आप? ठीक है, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड टू all sense organs are connected to all sense organs and other part of body by millions of nerves। इनसे जो आपने अभी तक बातें लिखी, जैसे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? आप यही कंक्लूड कर सकते हो, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी ब्रेन है और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो अटैच होती है टू ऑल सेंस ऑर्गन, जितने भी सेंस ऑर्गन है उनके साथ आपकी अटैच होती है जी। ठीक है, इसके बाद एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी, बाकी के जो अदर पार्ट है उनके साथ भी अटैच होती है आपकी। ठीक है जी, बाय मिलियंस ऑफ नर्व्स, किसके द्वारा होती है जी? बाय मिलियंस ऑफ नर्व के द्वारा। ठीक है, तो ये था आपका कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में कनेक्ट होती है सारे सेंस ऑर्गन के साथ या फिर अदर पार्ट ऑफ बॉडी के साथ बाय मिलियन ऑफ नर्व्स के साथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो टाइप ऑफ नर्व्स, इसी के अंदर चल रहा है अभी आपको। अब आपकी आगे चलेगी जो टाइप ऑफ नर्व्स, नर्व्स की कौन कौन सी टाइप होती है। सबसे पहले हमने टाइप की थी 2 टाइप। कितनी टाइप की हमने? 2 टाइप। सबसे पहले थी आपकी क्रेनियल्स नर्व्स। सबसे पहले कौन सी है जी आपकी? क्रेनियल्स नर्व। क्रेनियल्स नर्व क्या काम करती है जी? कनेक्ट्स बॉडी पार्ट, या सीधा लिख दो कनेक्ट्स इन हेड डायरेक्टली टू ब्रेन। मतलब समझाऊंगा मैं आपको। ये कहलाती है आपकी क्रेनियल्स ने। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व कनेक्ट बॉडी पार्ट, कनेक्ट्स टू स्पाइनल कॉर्ड। सिंपल लिख लो, छोटी डेफिनेशन। देखो, कुछ तो नर्व ऐसी होती है, जैसे हमारा ऊपर जो ब्रेन है आपकी स्किल के अंदर, ठीक है, मान लो ये आपका ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे आपकी होती थी स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ, ठीक है, ये मान लो आपकी खोपड़ी वगैरह कुछ भी है, ये आपकी होगी पीछे। कुछ एक नर्व तो ऐसी होती है जो सीधा ब्रेन के साथ अटैच हो जाती है। किसके साथ जुड़ जाती है? सीधा ब्रेन के साथ। जो सीधा ब्रेन के साथ जुड़ गई उनको क्या कहा जाता है जी? क्रेनियल्स नर्व कहा जाता है। एक होती है, कुछ एक नर्व होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड है जो आपकी बैकबोन के साथ साथ होती है। कुछ एक नर्व ऐसे होती है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ जाएगी, उनको क्या कहा जाएगा? स्पाइनल नर्व। समझ आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है? क्रेनियल्स नर्व का मतलब होगा जो आपकी डायरेक्टली ब्रेन के साथ अटैच होती है। स्पाइनल नर्व का मतलब होगा जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होती है जी, वो आपकी होती है। एक मैंने आपको बताया भी था, पिछली बार भी बताया था, ठीक है जी, जो न्यूरॉन्स थे आपके, नर्व सेल्स थे, उनके बारे में बताया था। इन दोनों के और भी टाइप किए जाते हैं, ठीक है। आगे आप लिखोगे द क्रेनियल्स नर्व एंड स्पाइनल नर्व, ठीक है जी, हैव ऑल्सो 2 टाइप्स। इनकी भी कितनी टाइप होती हैं जी? 2 टाइप्स और होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इन दोनों की और 2 टाइप बना दी हमने। कौन कौन सी बना दी? सबसे पहले हमने बना दी थी सेंसरी नर्व। सबसे पहले हमने क्या बना दी? सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व क्या करती है जी? कैरी, ये आपको बताया भी गया है, कैरी मैसेज फ्रॉम बॉडी पार्ट टू ब्रेन, या फिर आप कैसे बॉडी पार्ट आप ब्रेन नहीं लिख सकते, वो ब्रेन को भी लेके जा सकती है, स्पाइनल कॉर्ड को भी लेके जा सकती है, ठीक है जी। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों को, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों तक मैसेज को लेके जाती है बॉडी पार्ट से, वो होगी सेंसरी नर्व। दूसरी होगी मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या काम करती है जी? कैरी करती है मैसेज को फ्रॉम ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से, कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू, कहाँ पे लेके जाती है जी? बॉडी पार्ट्स पे।
समझ आ गई आपको। सेंसरी नर्व क्या काम करेगी, आपका मैसेज कैरी करेगी फ्रॉम बॉडी पार्ट से लेके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, और मोटर नर्व क्या काम करेगी, कैरी करेगी मैसेज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से लेके बॉडी पार्ट तक। ठीक है, ये थी आपकी मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। ठीक है जी, इसके बाद आपको क्या करना है, छोटा सा मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आप एग्जाम्पल मान सकते हो सड़क का। कुछ एक सड़क तो ऐसी होती है जी जो आपकी डायरेक्ट, देखो ये मान लो आपका शहर है, ये क्या मान लो आपका शहर है, इसको मान लिया ब्रेन। कुछ एक तो रोड ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ब्रेन आपके शहर को चले जाते हैं, कुछ एक रोड ऐसे होते हैं पहले दूसरे रोड के ऊपर जाके चढ़ेंगे, फिर वो रोड जाके आगे ब्रेन पे चढ़ाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे मान लो स्पाइनल कोड है, क्या जी यहाँ पर आपकी ये स्पाइनल कोड भी है। तो कुछ एक ऐसी नर्व जो पहले स्पाइनल कोड के साथ जुड़ेगी, फिर जो स्पाइनल कोड के साथ जुड़ेगी उनको क्या कहेंगे हम, स्पाइनल नर्व। जो डायरेक्ट ब्रेन के साथ नर्व जुड़ेगी उनको क्या कहेंगे हम, क्रेनियल नर्व। समझ आ गई आपको बात। अब देखो, मान लो अब ब्रेन के पास सिग्नल जाना है, और एक देखो सड़क दो प्रकार की होती है, एक में अंदर साधन जाते हैं शहर से, एक से वापस आते हैं। तो जिसमें साधन जा रहे हैं आपके, दैट इज कोल्ड, आपकी उसी को कहा जाता है सेंसिंग नर्व की, जिसके अंदर सिग्नल जाएगा। ये बॉडी पार्ट आपका, तो बॉडी पार्ट से लेके चाहे ब्रेन तक पहुंचाना हो चाहे कहीं और तक पहुंचाना, वहाँ तक सिग्नल ले जाने का जो काम होता है। जैसे दो तार नहीं होती आपकी, एक लाइव, एक में करंट जाता है, एक में कहते हैं आता है, तो वैसा सिस्टम है जी। एक में जब जो जाएगा ब्रेन तक है, दैट इज कॉल्ड सेंसिंग नर्व, जिसमें वापस आएगा उसी को क्या कहा जाएगा, मोटर नर्व। यानी इसमें ब्रेन से सिग्नल बॉडी पार्ट के पास जाता है, इसमें बॉडी पार्ट से कहाँ पे जाता है, ब्रेन में जाता है जी। समझ आ गई होगी आपको ये बात। ठीक है, तो ये थी टाइप ऑफ नर्व। अब बात ये आती है कि नर्वस सिस्टम काम किस प्रकार करता है, आपका नर्वस सिस्टम किस प्रकार काम करता है। तो आगे हेडिंग डालोगे जी, हाउ नर्वस सिस्टम वर्क। क्वेश्चन भी बन जाता है आपका ये, हाउ नर्वस सिस्टम वर्क। ठीक है जी, कि नर्वस सिस्टम किस प्रकार काम करता है। देखो किस प्रकार काम करता है, लिखोगे आप इसके अंदर, व्हेन द सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी, व्हेन द sense organ in our body is affected का मतलब होता है जिस पर कोई भी इफेक्ट डालना, प्रभाव डालना। जब भी हमारे सेंस ऑर्गन को अफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी अफेक्ट का मतलब होता है जी प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी इफेक्ट पड़े, चाहे वो उसको कोई चीज़ टच करे या उसके ऊपर लाइट लगे या कुछ भी हो, व्हेन द सेंस ऑर्गन इज इन आवर बॉडी इज अफेक्टेड, जब भी सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में अफेक्ट होगा, इट सेंड्स, ये क्या करेगा जी, ये सेंड करेगा, क्या सेंड करेगा, मैसेज। इट सेंड मैसेज, किसको सेंड करेगा ये, टू ब्रेन और स्पाइनल कोड। या तो ये ब्रेन को मैसेज करेगा या फिर ये किसको मैसेज करेगा जी, स्पाइनल कोड को मैसेज करेगा। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। मैंने आपको बताया भी है कि जो भी हमारे माइंड में सिग्नल जाते हैं बॉडी में, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में बिजली की तरह जाते हैं, या फिर इनको कहा जा सकता है और इलेक्ट्रिक इम्पल्स कह दो, या फिर आप कह सकते हो नर्व इम्पल्स। क्या कह सकते हो जी, नर्व इम्पल्स कह सकते हो। ठीक है, जब भी सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी इज अफेक्टेड, जब भी अफेक्ट होगा, ये सेंड करेगा मैसेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कोड को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स और नर्व इम्पल्स की। किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में या फिर नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। ठीक है, किसके द्वारा, कौन करेगा जी, ब्रेन तक ले जाने का काम कौन सी नर्व करती है, सेंसरी नर्व या मोटर नर्व करती है, तो सेंसरी नर्व करती है, तो थ्रू सेंसरी नर्व। समझ आ गया जी आपको। फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हो, ये गर्म चीज़ थी, मैंने हाथ इसको लगाया, जब इसके स्किन को टच हुआ तो स्किन अफेक्ट हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ से जो भी आपकी स्किन होगी, सेंस ऑर्गन होगा, वो फटाफट मैसेज भेजेगा, चाहे तो ब्रेन को भेजेगा, स्पाइनल कोड को भेजेगा। वो बताएंगे आपको कौन सा सिग्नल कहाँ पे जाएगा, किसकी फॉर्म में भेजेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में भेजेगा। कौन सी नर्व से भेजेगा, सेंसरी नर्व के थ्रू भेजेगा। ठीक है, अब क्या काम करेगा, चाहे ब्रेन है तो ब्रेन, द ब्रेन और स्पाइनल कोड। अगर ब्रेन के पास आया तो ब्रेन देखेगा, स्पाइनल कोड के पास आया तो स्पाइनल कोड देखेगा जी। ठीक है, एनालिसिस दिस मैसेज, एनालिसिस का मतलब चेक करेगा कि मैसेज क्या आया है, एनालिसिस दी मैसेज, मैसेज को चेक करेगा। कौन चेक करेगा, ब्रेन के पास आया तो ब्रेन चेक करेगा, स्पाइनल कोड के पास आया तो स्पाइनल कोड चेक करेगा। एंड डिसाइड द एक्शन टू बी टेकन, और ये डिसाइड करेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, कि हाथ को पीछे रखना चाहिए, उसी को टच करके रखना चाहिए। एंड डिसाइड द एक्शन टू बी टेकन, जो भी एक्शन लेना होगा बॉडी को वो डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, आपका ब्रेन है तो ब्रेन डिसाइड करेगा, स्पाइनल कोड है तो ब्रेन। ठीक है, फिर क्या करेगा, इट सेंड सिग्नल, ये वापस सिग्नल सेंड कर देगा जी। इट सेंड सिग्नल, किसको सिग्नल सेंड करेगा, टू कंसर्न्ड पार्ट। कंसर्न्ड का मतलब हो गया जो भी पार्ट आपको इफेक्ट हुआ है। मान लो मैंने चीज़ तो छू रखी है इस हाथ से गर्म को, और बाई चांस अगर ये दूसरे हाथ को सिग्नल भेज देगा तो क्या फ़ायदा हुआ। तो जो भी आपका कंसर्न्ड है,
ठीक है, कंसर्न्ड कह सकते हो या फिर अफेक्टेड पार्ट कह सकते हो, आप अफेक्टेड लिख लो, अफेक्टेड बॉडी पार्ट। ये क्या करेगा जी, अफेक्टेड बॉडी पार्ट को सिग्नल भेज देगा, किसके द्वारा भेजेगा जी बताओ, कौन सी सेल के द्वारा, तो थ्रो मोटर सेल। कौन सी सेल के द्वारा, ये काम किसके द्वारा होता है जी, मोटर नर्व के द्वारा होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आपको, ये काम कौन सी नर्व के द्वारा होगा, मोटर नर्व के द्वारा, क्योंकि वापस सिग्नल ले आने का काम कौन सी नर्व करती है, मोटर नर्व। तब क्या होगा, देन अफेक्टेड पार्ट, जो भी अफेक्ट हुआ, देन अफेक्टेड पार्ट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जी सूचना देना, इंस्ट्रक्शन सेंड बाय द ब्रेन या स्पाइन, सेंड बाय ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। समझ आ गया आपको, जब भी सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में इफेक्ट होगा, कोई भी सेंस ऑर्गन, ये मैसेज सेंड करेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में या फिर नर्व इंपल्स की फॉर्म में, किसके द्वारा जी, थ्रो सेंसिंग नर्व के द्वारा। द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, एनालिसिस करेगा इस मैसेज को और डिसाइड करेगा जो भी एक्शन लेना है। इट सेंड सिग्नल टू द अफेक्टेड बॉडी पार्ट थ्रू द मोटर नर्व, ये मोटर नर्व के थ्रू आपका अफेक्टेड पार्ट को सिग्नल भेज देगा। अफेक्टेड पार्ट क्या करेगा जी, ये एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंड बाय द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो भी आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने इंस्ट्रक्शन दिया उसी हिसाब से आपका क्या कर लेगा जी, अफेक्ट कर लेगा। समझ आ गया यहाँ तक आपको। इसमें एक बात नोट कर लीजिएगा जी, इसी में, ठीक है, आई होप आपको समझ आया। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, वरना आप रिपीट भी कर सकते हो, वीडियो को बार बार देख के जी। अब आगे लिखो जी, आप एक नोट, छोटा सा नोट इसी में लिखना है आपको, इससे आगे ही नोट क्या है जी, इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स, कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स का मतलब हो गया एक ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें आपको सोचना पड़ेगा ज़्यादा। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, आगे कोई बच्चा आ गया एकदम भाग के, तो दैट इज कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ब्रेक लगाऊं या इधर से निकालूं या इधर से निकालूं, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस कौन सी कहलाती है, कॉम्प्लिकेटेड। तो इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी जिसमें आपको दिमाग लगाना हो। अब अगर आपको दिमाग लगाना है और ऐसा रिस्पॉन्स तैयार करना है बॉडी को आपकी, तो क्या होगा जी, बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स टुगेदर, ये दोनों मिलके काम करेंगे अगर कोई एक्शन तैयार करना होगा। जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आगे बच्चा आ गया, तो आपको ब्रेन भी काम करेगा और स्पाइनल कॉर्ड भी साथ उसके काम करेगी, दोनों मिलके काम करेंगे कि मैसेज क्या करना है, ठीक है। बट इन सिंपल रिस्पॉन्स सिंपल रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, जैसे आपने कोई गर्म चीज़ को छू लिया तो फटाफट आपको ही पता है इसमें हाथ हटाना ही पड़ेगा, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो अगर कोई सिंपल रिस्पॉन्स तैयार करना है, सिंपल रिस्पॉन्स का मतलब होगा कि जिसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वह तब कौन काम करेगा, ओनली स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स। समझ आ गया। कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स होगा तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों काम करेंगे आपके, लेकिन अगर कोई सिंपल रिस्पॉन्स होगा तो सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही काम करेगी आपकी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नर्वस सिस्टम किस प्रकार काम करता है, ठीक है। ये था आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिक सा पढ़ लिया जी, अभी और भी चलेगा आपका, हम ब्रेन के बारे में अलग से पढ़ेंगे अभी तो, कि ब्रेन के कौन कौन से आपके पार्ट होते हैं। अब आप आगे हेडिंग डालोगे जी, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, नई हेडिंग है जी आपकी, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा जी। यहाँ लिखा मैंने नर्वस सिस्टम, यहाँ क्या लिखा आपने, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के हमने पार्ट किए जी दो, कितने पार्ट किए हमने, अगर आपसे पूछ ले कि नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं तो बता देना जी, दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं आपके, दो पार्ट। आप कहोगे जी दो कौन कौन से होते हैं, एक कहलाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या कहलाता है जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा पार्ट कहलाता है आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल, PERIPHERAL, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ये होगा जी दूसरा पार्ट, ठीक है।
यानी नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं जी? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। कौन कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा होता है जी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आप ये सोच रहे होगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा जी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर लिख लो कंसिस्ट, इसी में लिख लो आप कंसिस्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, दिमाग का जो पार्ट है, उसका नाम रख दिया हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या नाम रख दिया जी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होगा जी? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा कंसिस्टिंग ऑल नर्व सेल, जितनी भी नर्व सेल बच गई, इनको दो को छोड़ के वो सारा पार्ट कौन सा कहलाएगा? पेरिफेरल। हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सिंपल सा, ठीक है। जैसे आपका ये बोर्ड है, ऊपर वाले हिस्से को हमने कह दिया जी, जो ऊपर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उनको कह दिया हमने सेंट्रल। बाकी का जो पार्ट बचे उसको क्या कह दिया हमने? बाकी क्या बच गया आपके पास? नर्व सेल बच गई, ठीक है जी, तो उसको कह दिया हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ तक कोई डाउट आपको? फिर हमने क्या करा जी, जो आपकी नर्व सेल थी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, इसके फिर दो और टाइप कर दिए। इसके कितने टाइप कर दिए? दो। इसके आगे कोई और टाइप नहीं है, इसके सिर्फ दो टाइप और कर दिए। कौन कौन से? एक कर दिया हमने ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। एक आपने पढ़ लिया वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का सिंपल सा मतलब ये होगा जी, जो अपने आप काम करे। क्या करे जी? जो अपने आप काम करे। जैसे आपकी आंखों की तरफ अगर कोई चीज़ आएगी तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएगी, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा उसमें, ना कोई सिग्नल भेजना पड़ेगा, वो अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक है। दैट इज ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक है, इसको इनवॉलेंट्री भी बोल सकते हैं, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल से। एक होता है जी वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। क्या होगा कि जिसमें आपको जैसे कोई चीज़ गर्म हाथ लग गया आपका, तो अगर आप हाथ हटाओगे, आपका दिमाग करेगा कि मुझे हाथ हिलाना है, तभी आप हाथ हिला सकते हो, अपने आप तो हाथ नहीं हिलता ना। तो दैट इज वॉलेंट्री, यानी आपकी इच्छा से काम करता है, दैट इज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ये इच्छा से काम करते हैं, आपकी इच्छा से काम नहीं करते, ये अपने आप ऑटोमेटिक काम करते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के हमने कितने टाइप पढ़े? दो। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डिटेल से पढ़ेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेसिक आपका क्लियर हो गया जी कि नर्वस सिस्टम क्या है, किस प्रकार काम करता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल किस प्रकार हमारा फंक्शन करता है, सारा कुछ पढ़ लिया आपने। अब यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उनको कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो आपके नर्व सेल होगी उसको क्या कहा जाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हमने दो और टाइप करे। कौन कौन से? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें जी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो शेयर भी जरूर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जी आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि क्या इंप्रूवमेंट किया जाए आपके वीडियो में, इस ठीक है जी। आई होप आप ऐसा करेंगे जी। इसके अलावा आप घर पे रहें जी, सेफ़ रहें, ठीक है। आप सेफ़ होंगे, आपकी फैमिली सेफ़ होगी जी, ठीक है। अफवाहों पे ध्यान ना दें, जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की है, जो डॉक्टर गाइडलाइन की कह रहे हैं वो फॉलो करें, ठीक है जी। घर पे रहो, सेफ़ रहो जी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।